नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी स्टार और चर्चित निर्दलीय उम्मीदवार जो थे वो पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में है। बिहार की राजनीति में इस वक्त जितनी हलचल चुनावी घोषणाओं को लेकर है, उतना ही दिलचस्पी नेताओं की मुलाकातों ने भी पैदा कर दी है। सोमवार को दिल्ली में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और आरा से निर्दलीय सांसद पवन सिंह ने भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से मुलाकात की। यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीति जो है वो कारण छिपा था। यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह आखिर क्यों मिलने गए? पवन सिंह को लोग गानों और फिल्मों के जरिए जानते हैं। उनका नाम भोजपुरी सिनेमा में हिट गानों और एक्शन फिल्मों से जुड़ा है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में उन्होंने राजनीति में भी खुद को स्थापित किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो उन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा काराकाट से। दिलचस्प तो ये रहा कि पवन सिंह ने न सिर्फ चुनाव लड़ा बल्कि कहीं ना कहीं जो है वो एक कह सकते हैं तो भाजपा को भी जो है वो तगड़ा झटका लगा। पवन सिंह चुनाव लड़े, शाहाबाद की 2 दर्जन सीटें जो है वो बीजेपी हार गई। दिल्ली में ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमों में सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर मंथन चल रहा है। आर.के. सिंह जो खुद आरा से भाजपा सांसद रह चुके हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, अब पवन सिंह के साथ एक मंच पर दिखाई दिए। यह मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि आरा सीट भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2024 में भाजपा ने पवन सिंह को टिकट नहीं दिया और उन्होंने निर्दलीय जो है चुनाव लड़ा। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा इस लोकप्रिय चेहरे को दोबारा अपने पाले में लाना चाहती है? पवन सिंह की मुलाकात के बाद मीडिया से कहा कि ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी और राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन राजनीति के जानकार इसे इतनी आसानी से नहीं ले रहे। कारण साफ है कि बिहार में राजनीति की बिसात हमेशा मुलाकातों से ही आगे बढ़ती रही है। पवन सिंह के सामने इस समय 2 रास्ते हैं। पहला, वे स्वतंत्र रूप से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं और दूसरा, किसी पार्टी के साथ जुड़कर अपनी स्थिति को मजबूत करें। भाजपा को भी यह समझ है कि पवन सिंह जैसे चेहरे जिनकी लोकप्रियता गांव-गांव तक है, जो सोशल मीडिया पर भी असर रखते हैं, पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर भाजपा पवन सिंह को फिर से हाथ साथ लेती है तो सिर्फ आरा नहीं बल्कि पूरे भोजपुर इलाकों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। यह भाजपा के लिए उस खाली जगह को भरने का मौका है जो 2024 में पवन सिंह के निर्दलीय जीतने के बाद बनी थी। अब ये भी सवाल है कि इस मुलाकात में आर.के. सिंह की क्या भूमिका है? क्या वे पवन सिंह को भाजपा से फिर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं या फिर एक महज निजी संबंधों का नतीजा था? दरअसल आर.के. सिंह का राजनीतिक करियर और पवन सिंह की लोकप्रियता दोनों आरा से जुड़ी है। भाजपा के लिए आरा सीट प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। ऐसे में आर.के. सिंह और पवन सिंह का समीकरण आने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। पवन सिंह और आर.के. सिंह की मुलाकात ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये महज औपचारिक मुलाकात थी या किसी बड़े राजनीतिक समीकरण की शुरुआत, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये मुलाकात चर्चाओं में रहेगी और इस कदम पर जो है हर एक मायने की तलाश होगी। लेकिन इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।